रहे हैं। अयोध्या विवाद पर बनी मध्यस्थता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। बड़ी और अहम खबर, लगभग फेल है मध्यस्थता। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है और सुप्रीम कोर्ट में आज अहम फैसला इसके ऊपर लिया जाना है। रोजाना सुनवाई होगी या फिर मध्यस्थता के जरिए निपटारा होगा, इसके ऊपर अहम सुनवाई। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको यह दे रहे हैं कि मध्यस्थता लगभग फेल हो चुकी है। मतलब ये कहा जा सकता है कि मध्यस्थता के फेल होने के बाद रोजाना सुनवाई इस मामले पर हो सकती है। अहम खबर अयोध्या मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की अब आपको दे रहे हैं। तो बड़ा दिन अयोध्या मामले से जुड़ा हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई होनी है। बड़ी सुनवाई है ये, देखिए दोपहर 2 बजे अयोध्या केस पर सुनवाई होनी है और इसके पहले ये बड़ी खबर कि मध्यस्थता फेल है इस मामले में। और देखिए अयोध्या विवाद पर बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी से बात की इंडिया न्यूज ने। सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत अहम दिन है। राम जन्मभूमि और मस्जिद को लेकर आज बड़ा फैसला आना है कि आखिर जो सुनवाई है वो डेली बेसिस पे होगी या जो मीडिएशन पैनल की जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट उनको आगे और टाइम देगा। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इकबाल अंसारी, जो इसमें मेन पिटिशनर है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। इकबाल अंसारी साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा, आज का दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है जब कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि डे टू डे हियरिंग होगी या कुछ और तरीके से हियरिंग होगी? कितना महत्वपूर्ण दिन है? देखिए, ये अयोध्या है, ये सूफी संतों साधुओं की नगरी है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट जमीन है, अयोध्या है और सारे लोग भी हैं। हमें चाहते हैं कि ये मुकदमा बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का ये सदियों से लटका हुआ है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक। कोर्ट ने ही पैनल बनाया था। पैनल ने पक्षकारों को बुलाया है, बुद्धिजीवियों को बुलाया है, वकीलों को बुलाया है, बातचीत हुई है, सारे लोगों ने अपने अपने सबूत पेश किए हैं। हमें चाहते हैं कि कोर्ट इसका फैसला करे, क्योंकि पैनल जो है वो कोर्ट का ही बनाया हुआ है। दोनों, चाहे पैनल हो चाहे कोर्ट हो, दोनों एक ही चीज है। हम कोर्ट का भी सम्मान करते हैं, पैनल का भी सम्मान करते हैं। हमें चाहते हैं कि जो है हियरिंग शुरू हो, कोर्ट की जो है कोर्ट इसका फैसला दे, क्योंकि ये राजनीति में लटका रहा। 70 साल हो गया हिंदू और मुस्लिम इससे राजनीति करते रहे। हम राजनीति नहीं चाहते। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं, हिंदुस्तान का भला चाहते हैं। हिंदुस्तान और मुसलमानों को ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान अगर मिल के रहेगा तो हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जाना जाएगा। इसलिए कोर्ट फैसला करे, सबूतों के आधार पर फैसला करे। कोर्ट चाहे आज करे फैसला, करना फैसला कोर्ट को ही है और कोर्ट का ही फैसला मान होगा। हमें चाहते हैं कि कोर्ट इसका फैसला दे और हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के, हिंदू पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे, मुसलमान पक्षकार भी कह रहा है कि हम कोर्ट की मानेंगे। हमें चाहते हैं फैसला होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो इकबाल अंसारी साहब हमारे साथ थे और काफी विश्वास में लग रहे हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में वाकई बहुत बड़ा दिन है। मीडिएशन पैनल ने अपनी रिपोर्ट सील्ड कवर में दे दी है। सुप्रीम कोर्ट आज ये सुनवाई करेगा कि क्या मीडिएशन को खत्म किया जाए और डे टू डे हियरिंग शुरू की जाए। इसके लिए साफ तौर पर आपने सुना, इनका कहना है कि सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो बिल्कुल सही फैसला होगा। कैमरामैन हरिओम के साथ अरुण ढांटा, इंडिया न्यूज, अयोध्या। दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण ढांटा अयोध्या से खुद रहेंगे मेरे साथ और इसके अलावा आशीष सिन्हा मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हैं। आशीष, खबर हमने दिखाई अभी दर्शकों को, मध्यस्थता लगभग फेल हो चुकी है इस पूरे मामले में, मतलब नियमित सुनवाई होगी। देखिए, दोपहर ठीक 2 बजे जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस बाबत सुनवाई करेगी कि अयोध्या मामले की सुनवाई आखिर कब से की जाए, उस समय मध्यस्थता की कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लेस की जाएगी। सूत्र है वो यही कह रहे हैं कि मध्यस्थता फिलहाल नहीं हो पाई है। बहरहाल लेकिन इंतजार 2 बजे का करना होगा जब सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करेगा। सबसे अहम बात है कि अगर मध्यस्थता नहीं हो पाती है तो फिर उसके बाद कोर्ट मुख्य मामले की सुनवाई की रूपरेखा तय कर देगा। जैसे इस मामले की सुनवाई कब होगी तो क्या रोजाना होगी, ये आज सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के पास है तो अभी तक जो संविधान पीठ में नियम है वो यही है कि हफ्ते में 3 दिन संविधान पीठ मामले की सुनवाई करती है, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। अगर इस मामले की रोजाना सुनवाई होगी तो हफ्ते में 3 दिन होगी, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि जब लखनऊ हाईकोर्ट में यह मामला लंबित था उस समय तकरीबन 90 दिनों की सुनवाई लखनऊ हाईकोर्ट में चली थी। जी। देखना दिलचस्प ये भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कितनी लंबी चलेगी। जी।
आशीष, आऊंगी मैं दोबारा आपके पास, बने रहिए आप, लेकिन इस बीच अयोध्या का रुख कर लेते हैं। अरुण धंता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, सूत्रों के हवाले से तो हम ये खबर दिखाई रहे हैं कि मध्यस्थता पैनल लगभग फेल है। अब एक बात बताएं, जिस तरह से आप अयोध्या में मौजूद हैं, हालात वहां के आप देख ही रहे हैं। देखिए, मध्यस्थता उस स्थिति में काम कर सकती है जब दोनों पक्ष की रजामंदी है। कोई भी एक पक्ष अगर नहीं चाहता मध्यस्थता या बात मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसे पैनल का कोई फायदा नहीं है जब तक दोनों राजी ना हो। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आपको याद होगा जब मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल का गठन किया था और पैनल से कहा था कि आप अपनी रिपोर्ट जो है 8 हफ्ते के अंदर हमें दें। उसके बाद से लगातार जो इसमें निर्मोही अखाड़ा या हिंदू महासभा है या रामलला है, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि मीडिएशन से कोई फायदा नहीं होगा और वो लगातार यही स्टैंड उनका बरकरार था। अभी आपको याद होगा पिछले महीने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डाली थी कि मीडिएशन से कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, ये एक टाइम वेस्ट है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी उस पिटीशन के बाद, उसमें कहा था मीडिएशन पैनल से कि पर 18 जुलाई तक आप हमें रिपोर्ट दीजिए। और 18 जुलाई थोड़ा अयोध्या की बयार के बारे में भी अभी बताएं, क्योंकि बेहद खास दिन है, न सिर्फ देश के लिए, करोड़ों राम भक्तों के लिए और इसके अलावा अयोध्या के लिए भी। किस तरह का माहौल है, क्या स्थिति है? देखिए, सुबह से हम जितने भी लोग इसमें, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब से बातचीत कर रहे हैं। और आपने सुना भी होगा, इकबाल अंसारी को हमने अभी अभी सुना, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि पहले तो वो मीडिएशन के फेवर में थे, अब जब जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है, जो उनके पास सबूत होंगे, उसके बेसिस पे वो उसके लिए तैयार है, फिर चाहे मंदिर के पक्ष में आता है या मस्जिद के पक्ष में आता है। वहीं पर दूसरी तरफ हमने बात की हिंदू महासभा के लोगों से और रामलला के लोगों से। उनका ये कहना है कि यहाँ पर सिर्फ मंदिर ही बनेगा और मुस्लिम भाई जो अयोध्या में रहते हैं उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर मंदिर ही बनना चाहिए। और तमाम जो नजरें हैं वो अब 2 बजे जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। और जैसा अरुण आप बता रहे हैं कि आप सुबह से ही बात कर रहे हैं इससे जुड़े हुए तमाम लोगों से, तो जो रिपोर्ट आपने भेजी है वो भी जरा इस वक्त दर्शकों को दिखा देते हैं कि क्या सोचना है इस वक्त अयोध्या में लोगों का। देश के सर्वोच्च न्यायालय में आज बहुत बड़ा दिन है। दशकों के बाद दिन आया है जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेगा कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो इतना बड़ा इशू है उसमें आखिर होगा क्या डे टू डे हियरिंग होगी या फिर जो मीडिएशन पैनल की रिपोर्ट है उसके आधार पर उन्हें और मौका दिया जाएगा मीडिएट करने का। हम इस समय अयोध्या की धरती पर हैं और आपको दिखा दूं, मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं ये दोनों समुदाय के लोग हैं जो इस पूरे मैटर से संबंध रखते हैं, बाबरी मस्जिद से भी और राम मंदिर से भी। तो आइए सीधा उनसे जानते हैं उस बड़े फैसले से पहले कि आखिर उनकी क्या उम्मीदें हैं और वो कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे प्रकरण को। आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये डिसाइड हो जाएगा कि डे टू डे हियरिंग होगी या क्या होगा, कितना बड़ा दिन मानते हैं आप इसे? देखिए, हमने बहुत बड़ा दिन मानते हैं। उसके सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद करेंगे कि डेली सुनवाई करके, और इतने साक्ष्यों की कमी नहीं है, ये तो केवल टाइम पास करके रखा था जो कमेटी की गठन किया, ये समय को बर्बाद करने का काम किया कोर्ट ने। इसके पास इतने साक्ष्य की इसकी आवश्यकता नहीं थी। दूसरे पक्ष की भी बात रख लेते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, जैसे इन्होंने कहा कि मीडिएशन पैनल जो था वो एक टाइम वेस्ट था, उसको बनाना ही एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, आप कैसे देखते हैं? मैं ऐसे देखता हूँ कि राम जन्मभूमि वहां बनना चाहिए और जल्द से जल्द बने। ये जितने सुप्रीम कोर्ट इतना टाइम लगा रहा है, बिला वजह टाइम खराब कर रहा है, ये सब गलत है। हिंदू मुस्लिम एक होकर वहां पे अब वो करें, बनावे, और 2-4 टाली ईटा मैं भी दूंगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट ना आदेश दे सकता है, न हाई कोर्ट, न कोई प्रधानमंत्री, न कोई राष्ट्रपति। बाद में समझौता ही होता है और हम चाहते हैं समझौते से होने से कोई दंगा, कोई फसाद, कोई विवाद नहीं होगा। हमारे भाई 4 टाली ईंटा देने तैयार है, और क्या चाहिए आपको? भाई आप रोटी सेक रहे हो केवल कि गद्दी सीट बची रहे, केवल सीट की लड़ाई है, यहाँ मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है। से जल्दी फैसला मिल जाए। अब तारीख नहीं चाहिए, तारीख से हम लोग अजीर्ण हो गए हैं, तारीख से मन भर गया है, ऊब चुके हैं। अब हम लोग का धैर्य का एकदम सब्र का बांध टूट रहा है। तारीख नहीं, फैसला, निष्पक्ष फैसला चाहिए। तो आपने सुना यहाँ पर अयोध्या की धरती पर लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला चाहिए उन्हें, और आज वो दिन आ गया है जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेगी। क्या इस पूरे मामले में डे टू डे हियरिंग होगी? और अगर डे टू डे हियरिंग होती है तो सुप्रीम कोर्ट के अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो शायद ही कोई केस ऐसा होगा जिसमें
40-50 दिन से ज्यादा दिन लगे हों, तो कहीं ना कहीं अब लोगों की उम्मीदें जाग चुकी हैं और सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर हैं जो आज दिन को 2 बजे आएगा। कैमरामैन हरिओम के साथ अरुण धांटा, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो देखिए, हर पक्ष की बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि आज बड़ा दिन है देश के करोड़ों राम भक्तों के लिए। और देखिए, महंत नरेंद्र गिरी और महंत दिनेंद्र दास क्या सोचते हैं, क्या कहना है उनका इस पूरे मामले पर, वो भी सुन लीजिए। मध्यस्थता बहुत हो चुकी है। मध्यस्थता अगर पैनल कोर्ट बनाना ही था तो अयोध्या के लोग जो थे उनको रखते, मुस्लिम धर्म गुरु रखते, एक टेबल पे बैठ के निर्णय होता। एक बात तो ये, राम मंदिर मुद्दे को ला करके लोकसभा में पास करा करके फिर राज्यसभा ले आवे और राज्यसभा में बुला करके कानून बना करके यदि राम मंदिर का निर्माण किया जाए, एक रास्ता ये है। अयोध्या के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज सुलह समझौते के इस मामले पे क्या निर्णय लेता है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास जी हैं, क्योंकि निर्मोही अखाड़ा बेहद महत्वपूर्ण अहम पक्षकार है, इसलिए हम बात करेंगे। महाराज जी, क्या लगता है कि जो एक सुलह समझौते की जो एक कोशिश हुई, कितना रंग लाई, कितना सकारात्मक रही? क्योंकि जो पैनल वाला काम हो तो सुप्रीम कोर्ट से चल रहा है, इसमें पक्ष विपक्ष सब लोग वहां जा रहे थे और सब आपस में बातचीत चल रही थी और जिसका परिचय नहीं था वो आपस में परिचय भी हो गया। इससे देश के लिए ठीक ही है, क्योंकि जो चीज सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगी पक्ष विपक्ष दोनों मानने के लिए तैयार ही हैं और हर आदमी जो हाई कोर्ट में था उसी कारण सब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय होगा वो पैनल वाले से, वो समझौता प्रेम से होगा, वो ठीक है। बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला होता है वो हर कोई पक्षकार मानेगा, ये बात कही है निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास ने। लेकिन एक सबसे खास बात है और जो सुखदाई है, क्योंकि इससे पहले सभी पक्षकार कभी आपस में बातचीत नहीं करते थे, एक साथ नहीं आते थे, लेकिन पैनल के चलते सभी पक्षकार आपस में बातचीत करने लगे। ये जो प्रयास रहा है वो वाकई सफल रहा है और जाहिर तौर पर अगर बातचीत होती है, एक मंच पे सभी आते हैं, एक टेबल पे, एक छत के नीचे आते हैं, तो जाहिर तौर पर कोई रास्ता भी निकल सकता है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। अगली खबर का